हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 एंड पेज नंबर 119। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 एंड पेज नंबर 119 से ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस कुछ इन्होंने क्या किया है, वर्ड्स जो है थोड़ा उसको घुमा के दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन आता है जनरल एंट्री पास करते वक्त, बट प्रॉब्लम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सी सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 एंड कैश 170,000। बिजनेस किससे स्टार्ट हुआ है? कैश, स्टॉक एंड आउट ऑफ विच 50,000 बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार। अभी जो 1,70,000 है उसमें से 50,000 क्या है? लोन अमाउंट है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट। सी स्टॉक कितना है, कैश कितना है, कैश कितना है इसमें सी आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन 1,70,000। कैश है 1,70,000, स्टॉक है 20,000। सी 50,000 जो है ये लोन अमाउंट है, 50 लोन अमाउंट है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 1,40,000, तो ये आपका कैपिटल है। एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट। अभी हमें करना क्या है? ये मैंने फर्स्ट एंट्री पास की है, अभी हम इसका लेजर भी सेम टाइम पे इसका लेजर भी कर देंगे। स्टॉक कितना है? 20,000। स्टॉक क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किसको डेबिट हुआ है? कैपिटल को डेबिट हुआ है, तो स्टॉक 2019 Feb 1 स्टॉक डेबिट हुआ है। किससे डेबिट हुआ है? कैपिटल को, टू कैपिटल। अमाउंट कितना है? 20,000। स्टॉक डेबिट हुआ है, मैंने डेबिट में लिखा है, स्टॉक की बुक में स्टॉक का नाम नहीं आएगा, स्टॉक डेबिट हुआ है, डेबिट में लिखना है, बट क्या लिखना है? टू कैपिटल अकाउंट। अभी नेक्स्ट है कैश, कैश डेबिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, डेबिट में लिखना है, क्या लिखना है? टू कैपिटल, टू कैपिटल अमाउंट। कैश कितना है? 1,40,000 है। ओके, अभी नेक्स्ट है टू कैपिटल। अभी कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। कितना है? Feb 1 बाय कैश, कैश कितना है? बाय कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट एंड बाय क्या है? स्टॉक है। स्टॉक 20,000 है। सी कैश कितना है? कैश 170 में से 50,000 जो है वो लोन अमाउंट है, राइट? 50,000 लोन अमाउंट है, तो 170 में से 50 लेस हुआ तो कितना हो गया? कितना है? 1,20,000। ओके, 1,20,000। ओके, अभी नेक्स्ट है लोन। लोन भी क्या हुआ है? लोन क्रेडिट हुआ है। केदार लोन जो है वो क्रेडिट हुआ है। किसको क्रेडिट हुआ है? कैश को क्रेडिट हुआ है, राइट? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है Feb 1 बाय कैश। कितना है कैश? 50,000। फिर आप बोलोगे मैम कैश का अमाउंट जो है, कैश का अमाउंट तो 170 है। यस, कैश का अमाउंट 170 है, बट उसमें से लोन का अमाउंट कितना है? लोन का अमाउंट 50 है, तो हम सिर्फ जो लोन का अमाउंट है वही लिखेंगे। तो एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। कितना है? 50,000। ओके, अभी नेक्स्ट है प्लेस्ड एंड सी अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन, placed an order for goods worth ₹7,000 with Mohan for advance 5,500 was
पेड। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ है और एडवांस दे दिया है, तो हमारा एंट्री क्या होगा? तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया गया है, एडवांस दे दिया गया है, तो एंट्री क्या है? एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट है 5। नरेशन आपको खुद लिखना है। एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवांस टू मोहन कितना है? 5500। ओके सी, अभी ये एंट्री हमने पास किया है, तो इसका हम क्या करेंगे? लेक्चर प्लेस कर देंगे। कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। किसे क्रेडिट हुआ है? बाय एडवांस टू मोहन। कितना है? 5500। सी, अभी एक एडवांस टू मोहन अकाउंट, सी यहां पे मैंने एडवांस टू मोहन अकाउंट शो किया है। सी, एडवांस टू मोहन डेबिट हुआ है। किसे डेबिट हुआ है? एडवांस टू मोहन किसे डेबिट हुआ है? टू कैश। कितना है? 5500। ओके, तो ये भी मैंने क्या किया, इसका भी लेजर पोस्टिंग कर दिया है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। सी, इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 4500। अभी नेक्स्ट है, इसकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। स्टेशनरी टू कैश, कैश अकाउंट में बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना है? स्टेशनरी 4500। स्टेशनरी अकाउंट में टू कैश, अमाउंट कितना है? 4500। सी, अभी नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स, एंट्री क्या है? एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 12। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2000। इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। एडवर्टाइजमेंट में Feb 12 टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अमाउंट कितना है? अकाउंट अमाउंट है 2000। सी, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 2000। सी, ओके, सी अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फ्राइट 400 ऑन बिहाफ ऑफ देव।
प्राइड पे किया है, बट आपने किसके बिहाफ पे पे किया है? देव के बिहाफ पे पे किया है। आपने अपना खुद का एक्सपेंस नहीं पे किया है, आपने किसके बिहाफ पे पे किया है? देव के बिहाफ पे पे किया है। तो आपकी एंट्री क्या होगी? देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70। देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है? अमाउंट कितना है इसमें? 400। इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। देव टू कैश बाय देव अकाउंट कितना है? 400। देव टू कैश सिर्फ देव अकाउंट डेबिट हुआ है, किसको डेबिट हुआ है? देव डेबिट हुआ है, तो किसको डेबिट हुआ है? टू कैश कितना है? 400। सी यहाँ पे और कोई ट्रांजेक्शन देव के नाम पे नहीं है, तो मैंने इसका अकाउंट में यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। बाय बैलेंस CD Feb 28 अमाउंट कितना है? 400। से एट द एंड हमें क्या होगा? हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये अकाउंट फिर हमें क्लोज नहीं करना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। ओके, तो ये हमारी लेजर पोस्टिंग हमने कर दिया है। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर और ऑर्डर डेटेड 5th Feb एंड सेटल हिज अकाउंट। रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोहन। सी मोहन को जो हमने ऑर्डर किया था वो अभी क्या हो गया है? रिसीव हो गया है, जिसका हमने एडवांस पे किया था। तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज की एंट्री करेंगे। बट सी परचेज की एंट्री करेंगे, एडवांस आपने 5500 पहले दिया था, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री हमारी कैसी होगी? 24 परचेज अकाउंट डेबिट परचेज कितना था? 7000 का। तो कैश अभी कितना कैश दिया है? 1500। सी ये 1500 अभी कैश दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट कहां गया है? रिमेनिंग अमाउंट एडवांस दिया था, तो वो हमें यहां लिखना है। टू एडवांस पेड टू एडवांस टू मोहन अकाउंट। तो सी ये हमारी एंट्री है, तो अभी हमें इससे क्या करना है? पोस्टिंग करना है। परचेज डेबिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट में हमें क्या करना है? डेबिट में लिखना है। टू कैश, कैश कितना है? 1500। और किसको डेबिट? परचेज डेबिट हुआ है, किससे डेबिट हुआ है? टू कैश 1500 टू एडवांस टू मोहन कितना है? 5500। तो ये अकाउंट सी अभी नेक्स्ट है एडवांस टू मोहन। एडवांस टू मोहन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। बाय किसको क्रेडिट हुआ है? परचेसेस को क्रेडिट हुआ है 5500। अभी ये अकाउंट जो है ये सेटल हो गया है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, तो इसके ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। जो भी अकाउंट सेटल हो जाता है उसमें कोई बैलेंस नहीं होता, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखना है। तो हमें ये जो एडवांस टू मोहन है ये सेटल हो चुका है, तो इसको हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं ले जाना है। अभी नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? 27 बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन 2 month क्रेडिट फॉर 7000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। सी बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन 2 month क्रेडिट फॉर 7000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट विथ इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू सागर। यहाँ पे गुड्स आपने परचेज किया है, बट उसको डायरेक्टली क्या किया है? सागर को सेंड कर दिया है।
तो एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट। सी अभी यहाँ पे आपको 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% 1400 लेस करने के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 5600। और एंट्री हमें क्या लिखना है, तो 27 गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5600। सी गुड्स सेंड टू सागर डेबिट हो रहा है एंड शेखर जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हमें गुड्स सेंड टू सागर यहां पे Feb 27 गुड्स सेंड टू सागर टू शेखर अकाउंट। क्रेडिट कौन हुआ है, शेखर क्रेडिट हुआ है। अमाउंट 5600। सी अभी ये भी बाय बैलेंस सीडी, सी अकाउंट भी मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मार्च 1। अमाउंट कितना है, 5600। भी शेखर क्रेडिट हुआ है Feb 27। किसको क्रेडिट हुआ है, बाय गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5600। सी अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड सप्लाइड बाय शेखर एट लिस्ट प्राइस लेस 10%। सेंड टू सागर मतलब यहाँ पे क्या है, सेल्स की एंट्री है, तो एंट्री क्या होगी, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 66,300। हमने जो परचेज किया था शेखर से, तो हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला था, 20%। तो हमने इसको 20% कम किया था। एंड यहाँ पे जब हमने सेल किया तो हमने उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है, तो हमने कितने में सेल किया है, 6600। तो अभी इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। सागर डेबिट हुआ है, सेल्स क्रेडिट हुआ है। सागर डेबिट है टू सेल्स अकाउंट Feb 28। अमाउंट है 6300 एंड सेल्स बाय सेल्स अमाउंट है 6300। सी हमने जर्नल एंट्री की है, उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, जर्नल एंट्री के साथ साथ हमने लेजर पोस्टिंग भी की है। सी जर्नल एंट्री हमने किया है यहाँ पर, इसके साथ साथ लेजर पोस्टिंग भी कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, सारे जो लेजर अकाउंट है उसको क्लोज करना है एंड एट द एंड उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। जब आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जिसका डेबिट बैलेंस है उन सारे आइटम्स को हम क्या करेंगे, वी विल राइट इट इन डेबिट कॉलम, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अभी जब जो ट्रायल बैलेंस जो है वो अगर टैली होता है तो दैट मीन्स योर आपका जो लेजर अकाउंट है वो फ्लॉलेस है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी करेक्शन नहीं है। तो अभी सबसे फर्स्ट स्टेप 1 आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट को क्लोज करना है एंड स्टेप 2 उसके बाद ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है। से अभी लेजर अकाउंट क्लोज कैसे होगा, अभी यहां पे सबसे पहले हम कैश का स्टार्ट करते हैं। कैश सबसे पहले कैश अकाउंट हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट क्लोज होगा, इसका बैलेंस
टोटल, इसका टोटल कितना है? 1 लाख। ठीक, 1,40,000 आपको क्या करना है, दोनों तरफ लिखना है। देख के पता चल रहा है जो डेबिट है, डेबिट टोटल है वो हैवी है, तो डेबिट टोटल को क्या करना है, क्रेडिट टोटल से लेस करना है। तो यहाँ आपका बैलेंस अमाउंट आएगा बाय बैलेंस, फेब का जो एंड डेट है 28, बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड। बैलेंस कितना है इसका? सी डेबिट टोटल 1,40,000, उसमें से आपको क्या करना है, क्रेडिट टोटल को लेस करना है। तो आपका अमाउंट आएगा 1,58,100। तो यहां पे क्या है, मार्च 1 टू बैलेंस बीडी 158,100। सी बैलेंस बीडी मतलब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो आपको क्या करना है, जिसका डेबिट बैलेंस है उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कैश का जो है वो डेबिट बैलेंस है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन है, स्टॉक। सी स्टॉक का 20,000 बाय बैलेंस फेब 28। स्टॉक का भी डेबिट बैलेंस है। देन इसके बाद लोन अकाउंट क्लोज करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे से लोन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी कितना है, 50,000। इसके बाद कैपिटल है। कैपिटल का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000। इसके बाद स्टेशनरी है, स्टेशनरी का भी क्या है, डेबिट बैलेंस है। एडवर्टाइजमेंट का डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड का क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी। सारे अकाउंट को हमने क्या कर दिया है, सबको हमने बैलेंस कर दिया। अभी इसका आपको क्या करना है, इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसका आपको भी क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। अभी यहां पे इसमें भी सारा अकाउंट ऑलमोस्ट हमने बैलेंस कर दिया है। शेखर अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, क्रेडिट बैलेंस हैवी है तो ये, तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सागर अकाउंट से सागर का डेबिट बैलेंस है 28 फेब बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड। यहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,300। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,300। अभी अभी मैंने क्या किया है, सारे लेजर अकाउंट को क्लोज कर दिया है। अभी फाइनली हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। जिसका डेबिट बैलेंस है उसको हम डेबिट में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस है हमें उसे क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस और यहाँ है डेबिट बैलेंस अमाउंट। सी अभी हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसका डेबिट बैलेंस है किसका क्रेडिट बैलेंस है। सी अभी देखो, जैसे कि सबसे पहला अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है एंड डिफरेंस जो है वो डेबिट में आया, तो इसका मतलब है डेबिट बैलेंस है। देन स्टॉक में भी डेबिट साइड हैवी है एंड जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो डेबिट में है, तो दैट मीन्स वो डेबिट बैलेंस है। देन लोन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है एंड कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है, स्टेशनरी में डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट में डेबिट बैलेंस है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट में बाय 2000 है, बाय एडवर्टाइजमेंट 2000। यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो स्टेप 28 टू बैलेंस कैरीड डाउनवर्ड, कुछ नहीं है, इसका मतलब है दोनों को लेस करेंगे तो क्रेडिट हैवी है, तो इसका भी बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिखना है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट में लिखना है एंड एट द एंड आपका टोटल, आपका दोनों साइड जो है वो टैली होगा, दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम होगा। अगर टोटल सेम है तो इसका मतलब है कि आपका लेक्चर करेक्ट है एंड अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया है या कोई अमाउंट रॉन्ग लिखा है, तो उसको आप रेक्टिफाई करोगे तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाएगा। तो ये सम यहीं पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टाइम पे कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। थैंक यू।